नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। स्कूली स्टूडेंट ग्रामीण युवा शुरू कर सकेंगे अपना स्टार्टअप, सरकार देगी 5 लाख। युवाओं को खुद का बिजनेस जमाने में राजस्थान सरकार 5 लाख रुपए तक की मदद करेगी। स्कूली बच्चों से लेकर ग्रामीण युवाओं तक को स्टार्टअप से लेकर इंडस्ट्री खड़ी करने तक सरकार स्टेप बाय स्टेप मदद करेगी। वहीं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को 10% रिजर्वेशन भी मिलेगा। ये सब आई स्टार्ट राजस्थान स्कीम के जरिए होगा। इसके तहत 10,000 स्टार्टअप तैयार कर 1 लाख नए रोजगार देने का टारगेट है। राखी पर महिलाएं कर सकेंगी फ्री सफर, राजस्थान रोडवेज ने किया ऐलान। हर साल की तरह इस बार भी राजस्थान परिवहन निगम ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए राखी पर मुफ्त यात्रा करवाने की घोषणा की है। राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों ने बताया कि फ्री ट्रैवल का लाभ केवल रोडवेज की सामान्य और एक्सप्रेस बसों में ही मिलेगा। एसी और वॉल्वो बसों में यात्रा के लिए चार्ज देना पड़ेगा। इसके साथ ही फ्री ट्रैवल का लाभ केवल राजस्थान की टेरिटरी में ही मिलेगा। राजस्थान से बाहर जाने पर पैसे देने होंगे। ग्रामीण ओलंपिक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक होगा आयोजन। राजस्थान में युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने और उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए 29 अगस्त से ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में घोषणा की थी, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की थी। ओलंपिक से पहले राजस्थान की हर तहसील पर मशाल रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो इस ओलंपिक का प्रचार कर रही है। यह मशाल उदयपुर में पहुंची और जिसका खिलाड़ियों ने भव्य स्वागत किया। यह मशाल रथ यात्रा यहां 3 दिन रहेगी, फिर अन्य जिलों में जाएगी। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 5% तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। AICPI-IV इंडेक्स के जून 2022 के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। मार्च, अप्रैल और मई के बाद इस महीने में भी 2 अंक की बढ़ोतरी देखी गई है। यह 129.2 पर पहुंच गया है। ऐसे में अगस्त में केंद्रीय कर्मचारियों का 4% से 5% तक महंगाई भत्ता तक बढ़ना तय माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले महीने होने वाली कैबिनेट बैठक में नए DA पर मुहर लगाई जा सकती है। इससे सैलरी में 50,000 से 2 लाख तक उछाल आएगा। हालांकि सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। सीएम का दावा, सरकार ने 3 महीने में करवाए 4 बोन मैरो और 58 ऑर्गन ट्रांसप्लांट। राजस्थान प्रदेश का हर परिवार अब चिरंजीवी परिवार बन रहा है। राज्य की अशोक गहलोत सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार ने बीते 3 माह में 4 बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाए हैं। 58 ऑर्गन ट्रांसप्लांट और कॉक्युलर इम्प्लांट भी करवाए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ निर्णय ले रही है। मंत्री रामपाल जाट ने युवाओं से रोजगार पर की ये अपील, कहा नौकरी तलाशने के बजाय युवा करे खेती और पशुपालन। राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जाट शुक्रवार को भीलवाड़ा दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने कहा कि युवा अपना पुश्तैनी काम छोड़कर शहरों और विदेशों में नौकरी तलाशने के लिए चले जाते हैं। नौकरी तलाशने की बजाय युवा अपनी खेती, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन करके भी बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं। युवाओं को स्वरोजगार अपनाना चाहिए। गाँव में उद्योग स्थापित करके नौकरी की तलाश में भटक रहे लोगों को गाँव में ही रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। राजस्थान में अगले माह होगा कैबिनेट फेरबदल, आधा दर्जन मंत्रियों की छुट्टी होना तय। कांग्रेस के लिहाज से अगस्त उथल पुथल वाला होगा। संगठन को जहां नए जिलाध्यक्ष, PCC मेंबर्स और ब्लॉक अध्यक्ष मिलने हैं, वहीं मंत्रिमंडल फेरबदल भी तय माना जा रहा है। इस बार आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की छुट्टी होनी बताई जा रही है, क्योंकि पिछली बार हुए मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान सिर्फ नए मंत्री बनाए गए थे, लेकिन किसी को हटाया नहीं गया था। उस समय उत्तर प्रदेश चुनावों को देखते हुए जातीय समीकरण भी साधने का प्रयास किया गया था। इस बार चूंकि करीब 1 साल बाद सरकार को चुनावी कसौटी से गुजरना है, इसलिए ऐसे चेहरों पर दाव लगाया जाएगा जो सरकार के कामकाज को बेहतरीन बना सके। राजस्थान की इन भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, जाने किस डेट पर होगा कौन सा एग्जाम।
राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने कई भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। वे कैंडिडेट्स जो RSM SSB की जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंस्ट्रक्टर और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 परीक्षा दे रहे हो, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डिटेल में शेड्यूल चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की तारीखों से लेकर समय आदि सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ऐसा करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का पता है rsmssb.rajasthan.gov.in। जोधपुर जैसलमेर रेलखंड पर फिर से चलनी शुरू हुई ट्रेनें। राजस्थान के जोधपुर में हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। ऐसे में रेलवे की पटरियों के नीचे से मिट्टी निकलने से हवा में झूलती पटरियों को युद्ध स्तर पर काम करके तैयार किया गया। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल के जैसलमेर रेलखंड पर रेल यातायात सुचारू हो गया। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने शुक्रवार शाम लोहावट से लौटने के बाद बताया कि 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद लोहावट फालोदी रेल मार्ग को दुरुस्त करवा लिया गया है। नवंबर से सड़क पर होगी राजस्थान भाजपा, सरकार को घेरने का बनाया प्लान। अशोक गहलोत की दिसंबर में चौथी वर्षगांठ से पहले भाजपा ने नवंबर में सड़कों पर उतरने का प्लान तैयार कर लिया है। जयपुर सहित कई संभाग मुख्यालयों पर बड़ी सियासी रैलियां भी होंगी, जिसमें कई बड़े स्तर के नेता शामिल होंगे। भाजपा के इस प्लान को प्रदेश में 2023 से पहले चुनावी तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। इन रैली और प्रदर्शनों के जरिए जनता के बीच भाजपा अपनी पेट बढ़ाएगी। प्रदेश भाजपा कोर कमेटी से जुड़े प्रमुख नेताओं ने इसकी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। नवंबर से हर जिले में पार्टी से जुड़ा छोटे से बड़े स्तर तक के जनप्रतिनिधि और प्रमुख पदाधिकारी इस काम का जिम्मा संभालेंगे। वहीं पार्टी के केंद्र से जुड़े आला नेता भी इस दौरान इन बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे।